आज हम लेकर आ रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, स्पेशल जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो वो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हमने सारे वर्ग तो सीख लिए हैं, आज बात आती है वर्गमूल की। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि पीछे जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, एसएससी की परीक्षा या बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हुई थी जिनमें वर्गमूल से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि 4 ऑप्शन देगा, कभी कभी कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग है, कभी कहेगा कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शनों में से आपको ही पहचानना होता है। तो उनको हम कैसे आसान से पहचान सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे आसान ट्रिक आपको हम लेकर आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, ये इस प्रकार की सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो अखिलेश मैथ्स ट्रिक के नाम से आपको सबसे फ्रंट पर ही मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं। देखिए, आज मैं बात करता हूँ वर्गमूल की। तो वर्गमूल के बारे में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9। ये सारी बातों को हमने पीछे की वीडियो में सीखा था। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे ये दिया हुआ है, मैंने ये कुछ डिजिट पहले ही लिख लिए हैं। कहा है कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 और 4 का 16। लेकिन 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, यहाँ पर मैंने 6 लिखा है। 5 का स्क्वायर करने पर 25 होता है, लेकिन मैंने यहाँ कितना लिखा है, 5। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर वो संख्याएं लिखी हैं कि जब किसी संख्या का वर्ग करोगे, जब किसी संख्या का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इकाई के स्थान पर जो चिन्ह आते हैं, जो सिंबल आते हैं, जो चीज संख्याएं आती हैं, जैसे 8 का स्क्वायर, 8 का हमने स्क्वायर किया, मान के चलो 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर बच्चे 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना, 64। अब मैंने 64 में 6 नहीं लिया, कितना लिखा है यहाँ पर, ये 4 लिखा है। जैसे 8 का स्क्वायर 64 का 4 लिखा है, नहीं, ये डिजिट उसी प्रकार से लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पूर्ण वर्ग लिखे हैं, पूरी संख्याएं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81, यहाँ पर पूरे लिखे हुए हैं। ये क्यों है और ये क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना, याद रखना है कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी, जैसे 441 किसी संख्या का वर्गमूल है नहीं, तो आपको ये पहचानना था कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो 1 आया यहाँ पर, 1 आया, ये 1 कब आया होगा, जब मैंने किसी संख्या का स्क्वायर किया होगा तब 1 आया होगा। तो पहचानने वाली बात यह है कि 1 किस किस संख्या का स्क्वायर करने के बाद आता है, आपको ये पहचानना है। तो किस किस संख्या का, वो चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। कहोगे कि 1 का वर्ग करने पर 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है। मैं कहूँ किसी संख्या में पीछे 2 दिया हो, मान लो, या किसी संख्या में पीछे 84 4 दिया हो, 484 मान के चलो, है नहीं। अब मैं कहूँ ये किस संख्या का वर्गमूल है, तो आप कहेंगे कि ये जो इकाई के स्थान पर 4 आया है, ये हमने किसी संख्या का वर्ग किया होगा पहले, तब यहाँ पर 4 आया होगा, है नहीं। तो अब ये पहचानो कि 4 जो आता है वो किस संख्या का वर्ग करने के बाद आता है। तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 संख्याएं हमारे पास अभी अवेलेबल हैं कि जिनका स्क्वायर आप कर दोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ऐसे ही 2 संख्याएं अवेलेबल हैं कि जिनका स्क्वायर कर दोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। एक किसमें, 1 में आता है और 9 में आता है। तो इसको सबसे पहले इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो आप ये देखो कि 1 है, 1 का वर्ग किया तो 1 आया, और 9 का भी स्क्वायर किया तो भी इकाई के स्थान पर 1 आया। ये वो संख्याएं जो यूनिट प्लेस पर आती हैं, ठीक है नहीं। तो देखो 1 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे 9 जोड़ो। तो सीधी सी बात यह है कि 1 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे 9 जोड़ोगे तो 10 हो जाए। इसका मतलब है कि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा। यूनिट प्लेस पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो 1 और 9 का योग कितना हो गया, आप कहोगे ये तो 10 हो गया। तो योग इनका कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे अगली बात देखो, नेक्स्ट बताता हूं आपको कि मान लो 2 और 2 का हमें स्क्वायर करना है, और 2 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे 2 में आप 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 8 और 2 ये 10 हो गया। अच्छा, 2 का वर्ग करने पर कितना आता है,
तो आप कहोगे ये तो इकाई के स्थान पर कितना आता है, इकाई के स्थान पर 4 आता है। तो 8 का स्क्वायर करने के बाद भी इकाई के स्थान पर कितना आता है, 4 आता है। आपको ये आसानी से याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। जैसे 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है बच्चों, 9। तो 3 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, आप कहोगे 7। तो 7 का स्क्वायर करने पर भी कितना आता होगा, 9 आता होगा। मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 और 16 के 6। इसी प्रकार 4 में कितना जोड़ूं कि ये 10 हो जाए, तो आप कहोगे 6 जोड़ दो। तो 6 का स्क्वायर करने पर भी 6 आता होगा यूनिट प्लेस पर। हमें ये संख्या इस प्रकार से पहले तो याद कर लेनी है कि 9 में 1 है तो 1 में 1 है, 2 में 4 है तो 8 में भी 4 है, और 3 में 9 है तो ये 7 में भी 9 है, 4 में 6 है तो 6 में 6, और 5 में तो 5 होता है। ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है नहीं। तो इनको याद करना है, 9 और 1 10। 9 में 1 में 1 है तो 9 में 1। आपको 2 में 4 है तो आप कहोगे 8 में भी 4 है, और 8 और 2 जोड़ो क्यों, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, और 7 और 3 का योग जब चेक करोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 4 के स्क्वायर करने पर 6, तो 6 का स्क्वायर करने पर भी 6। तो 4 और 6 को जब आप जोड़ोगे तो इसका भी योग कितना हो जाएगा, 10। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ये ध्यान रख सकते हो कि किन-किन संख्याओं के वर्ग करने के बाद कौन कौन सी संख्या इसमें आती है, ठीक है नहीं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि एक संख्या वर्ग होती है और एक संख्या पूर्ण वर्ग होती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक छोटी सी मिस्टेक आपके 2 नंबर 2.5 नंबर काट सकती है नहीं। इस चीज का ध्यान रखना है। मैं कहूंगा कि एक होता है वर्गमूल है, एक होता है पूर्ण वर्गमूल है नहीं। एक होता है वर्ग, एक होता है पूर्ण वर्ग। बात समझ रहे हैं ना आप। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। कंप्लीटली या पूर्णतः पूर्ण वर्ग रूट हम कैसे पहचानेंगे किस संख्या का है या नहीं है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मान लो कोई संख्या ये 484 है नहीं। अब यहाँ पर ये अंडर रूट लगा हुआ है। यही चिन्ह जो होता है, यही चिन्ह वर्गमूल का है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको लिख के रखा है पहले ही। यानी वर्गमूल का सिंबल इस तरीके से आपको नजर आएगा। या कभी कभी कोई संख्या भी दे देगा, कहेगा कि 484 किस संख्या का वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है या वर्गमूल है। आपको इस तरीके से भी लिख सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि या तो वर्गमूल लिख कर देगा या वर्गमूल लिख कर ना देगा, तो आपको इस तरीके से एक अंडर रूट लगा देगा, कहेगा बताओ ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, आप इसको ज्ञात करें, ठीक है नहीं। तो अब आइए चलते हैं, देखते हैं संख्याओं को क्या है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो संख्या अंडर रूट के अंदर दी गई है क्या है, 484 है। 484 एक संख्या है, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे कि इकाई के स्थान पर जाओ। सबसे पहले इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस चेक करो कि इकाई के स्थान पर क्या लिखा है। तो आप कहेंगे यहाँ तो 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ये 4 लिखा है। तो आपको ये मालूम करना चाहिए कि 4 आता है, किस संख्या का मैंने स्क्वायर किया होगा तो इकाई के स्थान पर 4 आया होगा। तो दिमाग में सीधे बात जाएगी कि 2 का स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4 होता है, और 2 और 8 मतलब 8 का स्क्वायर करने पर भी कितना होता है, 4 आता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर या तो ये 2 का स्क्वायर किया होगा मैंने तब 4 आया होगा, या फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया होगा तब 4 आया होगा। इकाई के स्थान 4 सिर्फ 2 ही अंक में आता है, या 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा। 8 का स्क्वायर करो 8 8 64, 4 आ गया देखो है ना। और 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, तब भी इकाई के स्थान पर कितना आया, 4 आया। तो मैं कह सकता हूं कि या तो इकाई के स्थान पर 8 होगा या फिर 2 होगा। इनमें से किसी संख्या का मैंने जब स्क्वायर किया होगा तब यहाँ पर ये 4 आया होगा यूनिट प्लेस में, ठीक है नहीं। अच्छा अब आगे क्या करें, अब आगे ये करोगे 4 के बाद हमें जब भी स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है तो एक संख्या को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ना एक संख्या के बाद एक संख्या को छोड़ दिया, चाहे संख्या 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कितने भी हो, लेकिन एक संख्या को छोड़ना है, मात्र एक को। पहले तो हम पहचानेंगे कि इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो किस संख्या का वर्ग करने के बाद आया होगा। उसके बाद में अगली जो संख्या है उस संख्या को छोड़ दो, गैप कर दो एक संख्या, चाहे यहाँ पर 4 है 5 है 6 कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन जब स्क्वायर रूट पहचानते हैं, वर्गमूल पहचानते हैं, तो एक संख्या को छोड़ देते हैं मात्र, ठीक है नहीं। तो हमने यहाँ पर एक संख्या को छोड़ा तो यहाँ पर बचा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 4 बचा हुआ है। कितना बचा है, 4। अब इस 4 का क्या करें, 4 का करेंगे
अब ये देखना है कि अब बची हुई जो भी संख्या होती है, संख्या एक छोड़ने के बाद जो भी संख्याएं बची हुई हैं, जैसे यहाँ पर तो मात्र 4 बचा हुआ था, कितना बचा है 4, तो 4 आप ये देखो कि किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। या तो नजदीक का मतलब है या तो कंप्लीटली हो जाए पूरी पूरी, या फिर उससे छोटा हो। जैसे मैं कहूँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, पूरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 से बड़ा ना हो। जैसे 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो ये 4 से तो काफी बड़ा हो गया, ये नहीं चाहिए हमें। या तो पूरा पूरा स्क्वायर हो जाए या उस परफेक्ट स्क्वायर से कम हो, बस इतना सा काम चल जाएगा हमारा। तो मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि 4 कहाँ आता है, तो 2 का जब हमने स्क्वायर किया होगा तो ये 4 आया होगा, जो कि किसके अंडर में है, ये 2 का वर्ग करने के बाद आया होगा। तो मैंने कहा कि जब मैंने 2 का वर्ग किया तो ये आया 4, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया, सॉरी ये 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी कितना लिखा 2, क्यों कि मैंने 2 का स्क्वायर किया तब ये 4 आया, तो 2 का वर्ग करने पर ये कितना आता है, 4 आता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ तो मैं कह सकता हूं ये वर्गमूल या तो 28 का रहा होगा या 22 का रहा होगा। अब आप ध्यान दो, ऑप्शन 4 होंगे, 2 ऑप्शन आप काट चुके होंगे पूरी तरीके से, क्यों कि 4 ऑप्शन में से 2 पता चल गया कि ये जो स्क्वायर रूट है, ये वर्गमूल जो है या तो ये 28 का होगा या फिर ये 22 का वर्गमूल होगा। इन 2 संख्याएं, 4 में से 2 तो कट गई, 2 बची हैं। अब इन 2 में से कैसे पता करें कि ये किस संख्या का वर्गमूल होगा, 2 में से कैसे पता करें, ध्यान पूर्वक देखना है आपको कि इनमें से पता करने के लिए आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया कि ये जो 4 था ये किस संख्या के वर्गमूल के नजदीक था, वर्ग के नजदीक। आप कहोगे 2 का वर्ग 4 होता है, पूरा पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, 2 का वर्ग हो गया 4। अब हमें क्या करना है कि ये इसको पहचानने के लिए क्या करें, तो आपको करना है कि 2 है ना, ये वर्गमूल किसका था, 2 का, तो 2 से अगली संख्या क्या होती है, 3। 2 से अगली संख्या 3 होती है, तो 2 से अगली संख्या 3 में गुणा करो आप। 2 से अगली संख्या 3, तो 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो ये 2 का गुणा 3 में करने से होता है 6। कितना होता है, 6। कहोगे 2 3 6, 2 3 6। अब इसकी तुलना करनी है आपको, कंपेयरिंग करना है कि 6 से ये दिया गया जो 4 है वो छोटा होता है या बड़ा होता है। तो 6 से 4 तो बच्चे छोटा होता है। जब छोटा शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो आप कहोगे कि आंसर भी कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। कौन सा होगा, छोटा वाला आंसर होगा। हम कह सकते हैं कि 484 जो वर्गमूल है वो 22 का वर्गमूल रहा होगा। किसका वर्गमूल रहा होगा, 22 का वर्गमूल रहा होगा। तो देखो आगे हमने ये देखा कि ये किसका वर्गमूल हो गया, ये 22 का हो गया। अच्छा, अगला एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। मान लो कि एक संख्या मैंने आपको दिया कि 784 है। कितना है ये, 784। ये एग्जाम्पल है, ये 784 है। हमें ये देखना था कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है। तो 784 को पहचानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको देखना है यूनिट प्लेस, कि इकाई के स्थान पर जो 4 दिया गया है, 4 है, ये बच्चे किस संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान पर 4 आया होगा। तो हमने कहा 4 हमें मालूम है कि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर 4 आता है, या 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 आता है। कितना आता है, 8 8 64, तो यहाँ पर 8 आया होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हमने कहा था एक संख्या को छोड़ देते हैं, तो मैंने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट अगला क्या बचा, आप कहेंगे यहाँ तो 7 बचा। वेरी गुड, ये 7 जो बचा है, अब आपको ये देखना है कि 7 किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है। तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। मैंने कहा 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 7 के बराबर हो जाए या फिर 7 से कम हो। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का तो बड़ा हो गया, उसको छोड़ दो, तो 3 से पहले क्या बचा, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पर भी 2 लिख दो। पता चल गया कि ये स्क्वायर इन दोनों में से किसी एक संख्या का स्क्वायर होगा, ठीक है नहीं, ओके। अब हमें कैसे पहचाने ये 28 का स्क्वायर है या ये 22 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है कि ये 7 जो दिया था ये 2 के स्क्वायर के नजदीक था, तो 2 से अगली संख्या होती है 3, 2 से अगली संख्या 3 है, तो 2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो ये हो गया 6। कितना हो गया, 6। अब 6 से तुलना करो, इस 7 की तुलना करनी है, कंपेयर करना है। 6 से 7, 6 से 7, 3 दूनी 6, 6 से 7 बड़ा है या छोटा, आप कहोगे बड़ा होता है। 6 से 7 होता है बड़ा, तो बड़ा संख्या इसमें कौन सी है, 22 या 28, आप कहेंगे 28 बड़ा है,
किसको नहीं पता? जब 28 बड़ा है तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 784 बच्चे जो होता है ये 28 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं आता? वेरी गुड। अब देखो अगला, इसी प्रकार में एक आध क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। जैसे मान लो एक संख्या 841 है, एक संख्या ये 841 है, ठीक है ना? आपको पहचानना है ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इकाई के स्थान पर जो दी गई संख्या है, इकाई के स्थान पर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 की तुलना करनी है कि 1 किसका वर्ग करने के बाद आता है। तो हमने कहा या तो 1 का वर्ग कर लो आप, 1 मिल जाएगा, या आप 9 का वर्ग करो, 9 ने में 81, या फिर आप 9 का वर्ग करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। वेरी गुड। फिर क्या करना है? फिर एक संख्या को मुझे छोड़ देना है। मैंने कहा छोड़ दिया। अब आप ये देखो कि 8 के नजदीक किस संख्या का वर्ग होता है। तो हम कहेंगे 3 3 9 हो गया, तो ये तो बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं चाहिए, चाहिए क्या? छोटा। तो छोटा पता करने के लिए 2 का गुणा कर लो 2 में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, 2 के नजदीक है। वैसे भी आपको ये देखना है कि 9, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है ना, तो 9 से पहले और 2 का वर्ग 4 है, 4 के बाद और 9 से पहले की जितनी भी संख्याएं हैं 2 के अंतर में आएंगी। किसके अंतर में होंगी? 2 के अंतर में। अब इसी प्रकार जैसे 9 है, 3 का वर्ग 9 और 3 के बाद अगली संख्या आ गया 4 चौके 16। अब 16 से लेकर और ये 9 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब किसके अंतर में आएंगी? ये सब 3 के अंतर में आती हैं। इसी प्रकार 9 से लेकर के 25 से पहले 24, तो 24 तक की जितनी भी संख्या वो 4 के अंतर में है। इसी प्रकार 25 से लेकर के ये 35 तक की सभी संख्याएं जो हैं वो 5 के अंतर में है। हम यहाँ से भी इन चीजों का पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 4, ये 8 पहचानना है, तो 8 कहोगे 9 से पहले आता है, तो 9 से पहले किसके अंतर में हुआ? ये 2 के अंतर में, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2। अब कैसे पहचाने ये जो स्क्वायर है ये किस संख्या का वर्गमूल होगा? ठीक है नहीं? तो ये 29 का वर्गमूल है या फिर 21 का। तो इसके लिए पता करने को सबसे पहले आप ये देखो कि 8 किस संख्या का स्क्वायर के नजदीक था। तो हमने कहा ये 2 के नजदीक था, तो आप 2 से अगली संख्या में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो गया। अब 6 से तुलना करो कि ये 6 से 8 बड़ा है या छोटा। आप कहेंगे 6 से 8 तो बड़ा होता है, तो आंसर भी हमारा बड़ा होता है। 6 से 8 बड़ा तो आंसर भी बड़ा, 6 से 8 छोटा होता तो आंसर भी छोटा हो जाता। यहाँ तक पहचानने में तो कोई दिक्कत आपको है नहीं है ना? अब इसी तरीके के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी भी प्रकार की, ठीक है नहीं? आप आगे देखिए नेक्स्ट। आप ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सारे हल कराता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। देखो जैसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, हमें ये देखना है कि 6 जो है वो किस संख्या का हमने वर्ग किया होगा, तब यहाँ पर 6 आया होगा। आप कहोगे कि 4 चौके 16 और 6 छक्के 36, 4 का वर्ग आप कर लें तो भी इकाई के स्थान पर 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ या तो आपने 4 का स्क्वायर किया होगा या फिर 6 का स्क्वायर किया होगा, जिसमें कितना आया होगा? 6 आया होगा। फिर क्या करना है? फिर एक संख्या को छोड़ देना। मैंने कहा छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया। अब कितना बचा? 11। अब हमें 11 की तुलना करनी है कि 11 किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है। आप कहोगे 11 जो होता है 3 3 9, 4 चौके 16, 3 3 9 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 तो बड़ा हो गया, 11 से काफी बड़ा। मैंने कहा बड़ा नहीं चाहिए, या तो 11 के बराबर हो या फिर 11 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है जो कि बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए? 4 से छोटी संख्या, और 4 से छोटी संख्या होती है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9। कितना होता है? 3 3 9। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 3 लिख लो और यहाँ पर भी 3 लिख लो। आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो स्क्वायर रूट है बच्चे, या तो 36 का होगा या फिर 34 का होगा। अब इसमें से कैसे पता करें कि ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? हम कहेंगे पता करेंगे। हमने ये देखा कि 11 जो है ये किस संख्या के वर्ग के नजदीक था, तो हमने कहा ये 3 के नजदीक था। फिर क्या करें कि 3 से अगली संख्या होती है 4, 3 से अगली संख्या 4, तो 3 का गुणा जब 4 में करोगे तो ये 4 3 हो गया 12। अब 12 से तुलना करोगे 11 की, जो कि छोटा होता है। तुलना करनी है 12 की 11 से, तो 12 से 11 छोटा, तो आंसर भी हमारा होगा छोटा वाला। आंसर भी कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला। जो संख्या बड़ी होगी तो बड़ा, छोटा होगा तो छोटा। अब देखो अगला इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चेक करोगे, 9 देखो किस में आता है, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9, तो 7 का भी आप स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 होता है। फिर आगे क्या करें? मैंने कहा एक संख्या को छोड़ दो, छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या बचा? आप कहेंगे 13 बचा। अब हमें यह पहचानना है कि 13 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। हम कहेंगे 4 चौके 16 तो बड़ा होता है, तो वही 3 3 3 9, तो आप यहाँ पर भी 3 लिख दो और यहाँ पर भी 3 लिखो।
अब या तो ये स्क्वायर या तो 37 का है या फिर 33 का है। अब इसको कैसे पता करें कि इन दोनों में से किस संख्या का ये स्क्वायर है? हमने कहा पता करेंगे अभी। ये 13 किसका था? पहले आप ये बता दो 13 किस संख्या के वर्ग के नजदीक था? तो हमने कहा ये 3 के नजदीक था। तो 3 के नजदीक था तो रूल ये है कि 3 से अगली संख्या में आप गुणा करके चेक कर सकते हो। 3 से अगला नंबर 4 होता है, तो 3 गुणा जब 4 करोगे, 3 गुणा जब 4 करोगे तो ये 12 होता है। अब 12 से तुलना करो 13 की, तुलना 12 से करोगे 13 की, तो 12 से 13 बड़ा होता है। जब बड़ा शब्द मुंह से निकल जाए तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। कौन सा आंसर होगा बच्चे? बड़ा। यही हमारा आंसर हो जाएगा एकदम सही वाला, है नहीं। अब आगे देखो, नेक्स्ट अगला चेक करो, आप ध्यान से देखो। देखो ये 4 है नहीं। अब 4 को देखोगे तो 2 का स्क्वायर कर दो आप, तब भी 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो ये 8 का स्क्वायर करने पर भी कितना आता होगा? 4 आता होगा। कितना आता है? 4। और तो किसी में आता नहीं, और कोई संख्या बनी नहीं। 2 और 8 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इकाई के स्थान पर 4 आता हो। केवल 2 ही संख्या अभी तक बनी है नहीं। तो हमें फिर क्या करना है? एक संख्या को बच्चे छोड़ देना है। फिर आगे ये देखना, ये 14 जो है किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? आप कहोगे 4 चौके 16 तो बड़ा होता है, बड़े से कोई लेना देना नहीं, बड़ा है वो बड़ा है नहीं। हमें किससे मतलब है? या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो हमें मालूम है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर भी हमने 3 लिखा, ठीक है नहीं। अब कैसे पता करें? ये मालूम पड़ गया कि दी गई संख्या या तो ये 32 का स्क्वायर है या फिर ये 38 का स्क्वायर है। किसी 2 संख्या में से एक का परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन दोनों में से कैसे पता करें कि ये किस संख्या का स्क्वायर होगा? पता करेंगे। देखो ये बताओ, ये जो 14 था ये किस संख्या के वर्ग के नजदीक था? हमने कहा 3 के नजदीक था। तो आप कहोगे 3 से अगली संख्या में आप गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 12 से तुलना कर दो 14 बड़ा होता है या छोटा? आप कहेंगे 12 से तो 14 भाई साहब बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो आंसर भी बड़ा वाला हो जाएगा। संख्या बड़ी, आंसर बड़ा। संख्या छोटी, आंसर भी छोटा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट इसी प्रकार अगला देखो फटाफट से। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये है 1 का वर्ग करने पर 1 आया होगा, तो एक और किस में आता है? 1 9 में भी 1 आता है। एक संख्या को छोड़ोगे बचेगा कितना? 15। 15 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? आप कहोगे 3 के नजदीक है। अब 3 का गुणा 4 में करोगे तो 3 चौके 12, 12 से तुलना करो 15 की, बड़ा है तो आंसर भी हमारा बड़ा वाला। इसी प्रकार इसको भी देखोगे, 9 किसका वर्ग करने पर आता है? 3 में, तो 7 में भी आता होगा। एक संख्या को छोड़ दो। अब ये देखो 18, 18 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? आप कहोगे 4 चौके 16 होता है, 4 के नजदीक है, तो 4 से यहाँ भी लिख दो, 4 यहाँ पर भी लिख दो। और 4 की गुणा अगली संख्या में करोगे 5 में, तो 4 पंजे हो गया 20। अब 20 से तुलना करो, 18 छोटा या बड़ा? तो हम कहेंगे 20 से तो 18 छोटा होता है। जब छोटा होता है तो आंसर भी छोटा ही होगा, 43 आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको देखेंगे कि 6 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर आता है? आप कहोगे 4 चौके 16, 6 छक्के 36, एक संख्या को छोड़ते हैं, बचा 29। अब 29 किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है? आप कहोगे 5 पंजे 25 और 6 छक्के 36, तो 6 तो बड़ा हो गया, फिर क्या बचा? 5। तो आप लिखो, हम कहें 5 यहाँ पर भी लिख दो, 5 यहाँ पर। अब 5 से अगली संख्या में गुणा करोगे, 5 छक्के 30 होता है, 30 से तुलना करो, 29 छोटा या बड़ा? आप कहोगे छोटा, तो छोटा है तो आंसर में कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। आप इस तरीके से बहुत आसानी से वर्गमूल पहचान सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है तो वो सारी इकाइयां 1 से लेकर के 9 तक की इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपको अगर समझ में आया तो आपको क्या करना है? आपके होमवर्क में मैं काम देता हूं, ये होमवर्क में आपको काम है, 4 ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। प्रत्येक क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर डाल के, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का, मैं सारे चेक करूंगा फिर आपको बता दें, ठीक है नहीं। अगर समझ में आया तो इसको जरूर बताएं, ठीक है नहीं बच्चे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।